धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं मतिमानि भिक्षु मङ्गलं भवानि वल्लभाय मङ्गलं राय चन्द्रार्याय मङ्गलं शादी में उपस्थित धर्म अनुरागी श्रावक श्राविका समाज आज एक रोचक विषय रखा गया है कि वस्तु शास्त्र और ज्योतिष के साथ में हम अपने जीवन को इस तरह से स्वस्थ बना सकते हैं, अपने भावों और विचारों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो ग्रहों का महत्व है, जो हमारे जीवन में नक्षत्र का महत्व है और हमारे जीवन में वास्तु का जो महत्व है उसको हमें जानना जरूरी है। वास्तु का शब्द लेते ही कहते हैं कि एक संस्कृत की धातु है वश धातु, यानी वश यानी निवास करना। जहाँ पर हम निवास करते हैं उस स्थान को वास्तु कहा जाता है और जहाँ निवास करते हैं वो स्थान हमारा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले हमें चाहे वस्तु को जाने चाहे ज्योतिष को जाने, हमें सबसे पहले दिशा को जानना जरूरी है। वैसे तो हमारी 4 दिशाओं का महत्व रखते हैं, जानते हैं, लेकिन 4 दिशाओं के साथ में हमारी 10 दिशाएं होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 तो मूल की होती है। अब 4 है वो दिशाएं, जैसे ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, नैऋत्य कोण है और वायव्य कोण है। 4 ये हो जाती है, 8 दिशा हो जाती है और एक है हमारी ऊपर आकाश की दिशा जिसको हम ऊर्ध्व लोक बोलते हैं। एक है हमारी धरती जहाँ हम अर्ध लोक बोलते हैं। तो 2 दिशाएं यह तुम्हारी 10 दिशाएं होती है। दिशाओं का अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 10 जो दिशाएं हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। जैसा कि सबसे पहले हम शुरू से छोटी बात से चले कि हमारा जो सोना होता है, रहना होता है, उसको हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि 4 दिशाओं में 4 देवता का स्थान है। जैसे हमारी पूर्व दिशा है, वहां इंद्र का स्थान है, वहां पर इंद्र देवता विराजित है, इसलिए हम पूर्व दिशा को महत्वपूर्ण मानते हैं। इंद्र का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और जब कहते हैं कि सूर्योदय होता है उस समय हमें कम से कम सूर्योदय निकलते समय हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके 32 बार अगर हम सीधा करते हैं तो हमारी जो भावना होती है वो भावना हमारी सिद्ध हो जाती है। पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार बताया था, अगर कोई एक सांस में सीधा बोलता है तो श्वास वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
समय, इसीलिए तो कहते हैं कि हम माला जपते हैं। सूर्योदय के समय, सुबह का समय हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और सायंकाल हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आप सोचते होंगे उत्तर की दिशा क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तर की दिशा में हमारा ध्रुव तारा उदय होता है। जो ध्रुव तारा स्थिर होता है, ऊर्जा को हमें प्रेषित करता है, तो सायंकाल सूर्य अस्त की ओर चला जाता है और ध्रुव तारा उदय होता है, स्थिरता का प्रतीक बनता है। तो हम जो उधर मुख करके माला जपते हैं, तो वो स्थिरता हमारे भीतर में आती है, वो ध्रुवता होती है, वो हमारे भीतर में आती है। इसलिए कहते हैं हमारी उत्तर दिशा में सायंकाल माला जपनी चाहिए। तो पूर्व दिशा है वो हमारा इंद्र का स्थान है और जो दक्षिण दिशा है वहां पर यम विराजित है। यम देवता है वो दक्षिण दिशा में है। इसीलिए तो कहते हैं हम सोते हैं, हमारे पैर दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम विराजित है और यम की तरफ हम पैर करते हैं तो वो कभी सहन नहीं करता, वो हमें कुछ न कुछ चमत्कार दिखाता है। और भाई बहनों, हमारी दिशा का सोने का सबसे पहला कहते हैं कि पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा होनी चाहिए। पूर्व दिशा में बालक के लिए बताया है, जो अध्ययन करते हैं उसके लिए पूर्व दिशा में सिर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की जो शक्ति है वो पूर्व दिशा से आती है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा सिर पूर्व की तरफ, और दक्षिण दिशा में जो गृहस्थ लोग हैं वो दक्षिण दिशा में करते हैं। तो कहते हैं कि दक्षिण दिशा में करने से उत्तर दिशा में कुबेर देवता का स्थान होता है। जो कुबेर खजाना है, माल है, उनका स्थान उत्तर दिशा में होता है, उधर मुख होता है उनके समय, और हमारा मुख रहता है तो वो जो माल है वो हमें प्रेषित करता है। तो यम देवता भी हमारे खुश रहती है, तो वो हमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, क्योंकि कहते भी है प्राग शिरः शैले विद्या, प्राग शिरः शैले विद्या धन लाभस्तु दक्षिणे, पश्चिमे प्रबल चिंता मृत्यु हानि तथोत्तरे। कि पूर्व दिशा में व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है, दक्षिण दिशा में सिर करता है वो धन को प्राप्त करता है, पश्चिम दिशा में सिर करता है उसकी जिंदगी में हमेशा प्रबल चिंता बनी रहती है, और उत्तर दिशा की सिर करके सोता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी मृत्यु भी जल्दी करता है। और जल्दी के साथ में उसके हर समय दिमाग में तनाव रहता है, चिंता रहती है और अस्वस्थ रहता है। तो हमारी दिशा के लिए बताया है कि हमारी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो उत्तर दिशा में हमारे कुबेर देवता विराजमान है और पश्चिम दिशा में वरुण देवता जो बरसात करते हैं। परिवार हम शादी विधि से करते हैं, जब हम बिहार करते हैं या कोई कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है तो बरसात तेज होती है, रुकती नहीं है, तो हम शादी विधि से करते हैं महाराज। अब दक्षिण दिशा में वरुण देवता विराजमान है, आप मंगल पाठ सुनाइए और उनको कहिए कि आप हमारी सेवा में है, हमें रास्ता दीजिए, हमें आगे बिहार करना है या कोई काम करना है। तो वरुण देवता पश्चिम दिशा में विराजमान है, उसी दिशा में मंगल पाठ सुनाने से वो सेवा भी करती है और ऐसे चमत्कार भी होते हैं कि बरसात भी रोक देते हैं। तो चार देवता का स्थान और चारों में अलग अलग देव स्थान है। ईशान कौन है? जो पूर्व और उत्तर के बीच में है। सब जानते हैं
पर भाई बहनों ये ध्यान रखना, ईशान कोण में जहां तक हो वहां जैसे मंदिर होता है वो ईशान कोण में होता है। ईशान कोण में हमें कोई भारी चीज नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो वस्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जो उत्तर दिशा होती है वो हमारी खाली रहनी चाहिए, वहां पर कोई भार नहीं रखना चाहिए। ज्यादा भार हल्के हल्के हो जाए, लेकिन कई बार लोग वो लटान लगवाती है, अलमारियां लगवाती है, तो उत्तर दिशा में भार रखा जाता है, तो भार नहीं होना चाहिए, वो खाली होनी चाहिए। वैसे पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में भार होना चाहिए, जिससे घर में क्या है व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और वो भार है वो हमारे ऊपर में आकर के उसी स्थान पर रह सकता है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर देवता की है। अगर आपने भार वहां पर दिया तो सब प्रकार से आप अपनी चिंता के साथ में या कहे कि निर्धन होकर के व्यक्ति जीवन को जीता है, कोई प्रकार का स्कोप नहीं कि वो धन को ला सकता है। और ईशान कोण में हमारे सिमंदर भगवान विराजित है, जिसको हम सुबह उठ करके वंदना करते हैं। 3 बार ईशान कोण में सिमंदर भगवान को वंदना करते हैं। वो वंदना कहते हैं कि उस समय अगर कोई भावों के साथ में करता है तो व्यक्ति अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त कर सकता है। चौथी बात है कि सोने के साथ में हमारे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जैसे हमारे 9 ग्रह है, सबको पता है कितने ग्रह है? 9 कितने तो नक्षत्र कितने हैं जानते हो? 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह है। अब 27 को 2 प्लस 7 बराबर जोड़ते हैं तो 9 आता है। तो 9 का पूरा हमारे साथ में संबंध रहता है कि 9 ग्रह और 9 ग्रहों के साथ में हमारी अध्यात्म की धारा जुड़ी रहती है। आप देखें कि ज्योतिष में आता है कि 9 ग्रह है और 9 ग्रह का अपना अपना स्थान है, और ये 9 ग्रह हमें इतने प्रभावित करते हैं कि इनको हम हल्का भी कर सकते हैं। जैसे किसी के ग्रह चलता है, किसी के चंद्र ग्रह चलता है। आपको पता होगा कि चंद्र ग्रह अगर किसी के नीच का हो जाए या कोई 6, 8 12 ग्रह में ले जाता है तो मान लेना चाहिए वो व्यक्ति अशांत जीवन जीता है, शांति से जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो ठंडा ग्रह है और हमें ठंडक देता है। लेकिन जहां पर चंद्रमा की दशा खराब आती है या वो ऐसे ग्रह में रहता है तो हमें हमारे दिमाग पर असर होता है और व्यक्ति दिमागी डिस्टर्ब हो सकता है, और दिमाग को क्या है वो अपने आप में भारी भी रख सकता है। मैं आपको इस 9 ग्रह के साथ में, क्योंकि ग्रह सब जानते हैं कि 9 ग्रह कौन से हैं, जैसे चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, गुरु ग्रह और बुध ग्रह, राहु और केतु, ये हमारे इतने ग्रह हैं। इसको हमारे आगमों में अध्यात्म के साथ में जोड़ा है। जैसे अध्यात्म कहते हैं कि जैन ज्योतिष में जो सौर मंडल होता है वैसे ही अध्यात्म का सौर मंडल है। ज्योतिष का नक्षत्र सौर मंडल हम आकाश से अनुभव करते हैं, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ये सब हमारे उसके समाहित है। तो आकाश में जो सौर मंडल 9 ग्रहों का देखते हैं, इसी तरह से हमारे अध्यात्म के ग्रह जो हमारे शरीर के भीतर में है, 9 ग्रह जैसे हैं वैसे ही 9 ग्रह हमारे शरीर में अध्यात्म के ग्रह है। मैंने शायद शिविर में भी बहन भाइयों को बताया था, ये 9 ग्रह जो अध्यात्म के हैं इसके साथ में अगर दोनों को जोड़ करके करते हैं तो बड़ा लाभ होता है। हमारे
शरीर में 9 केंद्र है। ऐसे तो अनेक केंद्रों का, लेकिन 9 केंद्र तो विशेष रूप से है, जैसे हमारा ज्योति केंद्र है। पता है कौन सा ज्योति केंद्र? जानते हो? हाँ, पहले बता रहे यहाँ है ज्योति केंद्र है। पुराने जमाने में जहां बहनें बिंदी लगाती थी, आजकल तो क्या है, बिंदी नीचे लगाने लगती। जो दर्शन केंद्र है यहाँ पर बहनों, इसके साथ में मैं एक बात बता दूं कि कहते हैं कि पुरानी जो बहनें थी वो बिंदी बड़ी लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसका भी आया है ज्योतिष के कि बड़ी जो बिंदी लगाते थे, इसका बहुत बड़ा रहस्य था। वो ज्योति केंद्र पर लगाती थी, उसकी ज्योति प्रज्वलित होती थी और घर में पति पत्नी में बड़ा प्रेम बना रहता था, योग बना रहता था, दोनों में आपस में बड़ा सामंजस्य बना रहता था बड़ी बिंदी लगाने से। आजकल तो बड़ी क्या, अगर किसी को देखे तो बिंदी बिंदी नहीं लगाते, न हाथ में है, डंडे मंडे है, न कानों में है, न कोई मांग है, न कोई टिक्की है। ऐसा लगता है, पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति है तो क्योंकि जानते नहीं ये चीजें जो पुरानों में बताई है, जैसे कानों में पहनते हैं, ये जो हमारे केंद्र है प्रमाण केंद्र, इसमें व्यक्ति कानों में जो पहनता है उससे प्रमाण दूर होता है। सब ग्रह हमारे ज्योतिष के साथ में, हमारे शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उतरते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जो ज्योति केंद्र है वो स्थान हमारा गुरु का स्थान है। यहाँ पर हमारा ज्योति केंद्र पर गुरु का स्थान है। दूसरा है दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र पर हमारे पुत्र का स्थान है। जो दोनों प्रकृतियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है वो हमारा पुत्र का स्थान है। शक्ति केंद्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचला छोर पूंछ है, जो हम मानते हैं, वहां पर हमारे राहु और पुत्र का क्षेत्र है। अब आप ध्यान देंगे, आप कभी भी इसकी माला भी आपको बताएंगे, माला करते हैं, अगर उस केंद्र का ध्यान करके करते हैं तो वो केंद्र हमारा जागृत हो सकता है। तो उसको जागृत करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना होगा, कौन से अध्यात्म केंद्र में हमारे 9 ग्रह का स्थान है। तो आनंद केंद्र है जो हमारा हृदय का स्थान है, वहां पर हमारा मंगल का क्षेत्र है। जो मंगल ग्रह है वो हमारे आनंद केंद्र पर है, यहाँ पर इनका स्थान है। तभी तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति के हाथ अटैक होता है, कोई व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है। इसका कारण है कि अगर ग्रह की ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो मंगल ग्रह उसका नीच का होगा, या मंगल ग्रह को ऐसे ग्रहों के नीच ग्रह के साथ में बैठा है, या मंगल ग्रह कोई ऐसे स्थान पर बैठा है जिससे व्यक्ति के हाथ अटैक होता है और एक्सीडेंट होता है। तो हृदय का जो स्थान है वो हमारा आनंद केंद्र, जहां मंगल का क्षेत्र है। और उसके बाद जो है विशुद्धि केंद्र, जो हमारी जो थायराइड पैराथायराइड की ग्रंथियां है, इसका जो बीज का स्थान है वो हमारा है विशुद्धि केंद्र। और चंद्रमा का स्थान हमारे विशुद्धि केंद्र पर है। कोई चंद्र की माला मिलता है, किसी के कड़ा है, उनको ध्यान अपने इस केंद्र के विशुद्धि केंद्र पर ध्यान रख के अगर जब किया जाता है तो हम चंद्रमा की जो दशा आती है या दूषित है या कोई कड़ी नक्षत्र के साथ में है, उसको हम हल्का कर सकते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर हमारे शुक्र का स्थान है। जो ये सुंडी का पेड़ का स्थान, उसके ऊपर का जो स्थान है वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है। और तेजस केंद्र जो हमारे पेड़ का स्थान है वो स्थान है सूर्य का स्थान। भाई बहनों, सूर्य एक ऐसा तेजस्वी केंद्र है और कहीं क्रूर ग्रह है। सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि ये हमारे क्रूर ग्रह हैं। इतने बड़े ग्रह होते हैं और सूर्य किसी का अगर कोई खराब है तो मानना चाहिए उनके परिवार में भी बाप बेटों के साथ में नहीं बनेगी।
जिंदगी में कभी वो बना नहीं सकता, लेकिन इसका भी वक्त आगमों में हमारे मंत्रों के साथ में इसको हल्का किया जा सकता है। तो तेजस केंद्र है वो सूर्य का स्थान है। हमारा जो ज्ञान केंद्र है, जिस ज्ञान केंद्र से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, चोटी का जो स्थान है ये जहां पर वो हमारा शनि केंद्र है, और जो शांति केंद्र है, जो तालु का स्थान है, वो स्थान हमारा केतु का स्थान है। ये अध्यात्म ग्रह के साथ में ये दो ग्रह ज्योतिष के बताए गए हैं। अगर किसी के कहा जाता है कि कोई जन्म कुंडली में इसका विश्लेषण करता है तो कौन सा ग्रह कमजोर है, इसको ध्यान दिया जा सकता है और ज्ञान लेकर के तो इसको ध्यान लेकर के हम रंगों के साथ में भी कर सकते हैं और माला जप के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे किसी का सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो लाल रंग का ध्यान करना चाहिए। मैंने आपको स्थान भी बता दिया। लाल रंग जो सूर्य को कमजोर होता है या तो नीच का होता है या हमें कष्ट देता है, लाल रंग के साथ में हमें तीर्थंकर और नमस्कार महामंत्र की माला का, हालांकि वस्तु के आधार पर अलग माला भी आई है, लेकिन अनुभव किया है कि हम तीर्थंकर और नमस्कार महामंत्र की माला जब से भी हम ग्रह को हल्का कर सकते हैं, और हमारे ग्रह हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो सूर्य किसी का कमजोर है तो पूर्व दिशा में मुख करके लाल रंग के साथ में, अगर किसी के पास में लाल माला होती है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला सब रंगों में काम आ जाती है, तो लाल रंग के साथ में ओम ह्रीं त्रीं पदम प्रभवे नमः आप इसकी माला फेर के देखिए। और अगर नमस्कार महामंत्र की गिरना है तो नमो सिद्धम, तीर्थंकर की माला सूर्य को प्रबल करने के लिए, क्योंकि भाई बहनों हमारा जो सूर्य है वो ही सबसे प्रबल होता है। अगर इसकी प्रबलता होती है तो कहीं भी जाए वो कहीं नुकसान नहीं पाएगा, क्योंकि उसका तेज है। उसको तेज करने के लिए ओम ह्रीं त्रीं पदम प्रभवे नमः। और किसी के ग्रह में घर में शांति नहीं होती है तो हम इसको भी कर सकते हैं कि मम ग्रह शांति गुरु गुरु स्वाहा। जैसे ओम ह्रीं त्रीं पदम प्रभवे नमः मम ग्रह शांति गुरु गुरु स्वाहा। इसकी एक माला प्रतिदिन खेली जाती है तो हम सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। चंद्रेश्वर जो चंद्रमा है, अब कोई का चिंता होती रहती है, क्या करे, ये सूर्य चंद्र है वो हमें बड़ा परेशान करता है। तो भाई बहनों उत्तर दिशा में सफेद रंग के साथ में आप ध्यान करते हुए ओम ह्रीं त्रीं चंद्र प्रभवे नमः इसकी माला प्रतिदिन फेरेंगे। तो नमस्कार महामंत्र की फेरनी है तो ओम ह्रीं नमो अरहंताम् इसकी भी फेर सकते हो, लेकिन तीर्थंकर की जो माला फेरनी है वो हमारे लिए एक अलग ही होती है। इससे हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। भीतर में अपनी शांति की अनुभूति के साथ में चंद्र ग्रह को हम हल्का कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। अगली कई बार देखा है कि जैसे किसी कुंडली है उसके 7वें भाव में अगर कोई ग्रह रहता है, मान लो कोई सूर्य ग्रह है, तो मान लीजिए वो घर में आते ही तूफान मचा दे, वो एडजस्ट नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसका सूर्य ऐसे स्थान पर जहां सातवां मानती है पति पत्नी का वो स्थान है, अगर सूर्य वहां बैठ जाता है तो जिंदगी में वो व्यक्ति को बेकार बना देता है, सामने वाले व्यक्ति को भी बेकार बना देता है। तो अगर कोई चंद्र ग्रह रहता है
बीच का है तो वो भी व्यक्ति को घर में परेशान करता है। पति पत्नी में झगड़ा होगा और झगड़े के साथ में वो चिंता में जीवन जिएंगे। अगर चंद्रमा उच्च का है, अगर चंद्रमा अच्छा है तो वह आपस में भी बड़ा प्रेम रहेगा और घर में सुख शांति रहेगी। तो हर ग्रह हमारे आभा मंडल पर, हमारे शरीर पर प्रभावित होते हैं और शुक्र ग्रह होता है भाई बहनों, इसको कहते हैं कि अच्छा होना चाहिए गृहस्थी के लिए। शुक्र अगर अच्छा है तो कम से कम पति पत्नी का तो आपस में सौहार्द प्रेम बना रहेगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पढ़ा था कि पुराने जमाने में औरतें ये जो बालू और मिट्टी है वो घर में रखती है। आजकल नहीं रखते क्योंकि कहते मिट्टी कौन रखता है, घर में मिट्टी रखते नहीं, पर कहते हैं अगर घर में ये मिट्टी छत पर रखती है आपने किसी में दान करके तो जो स्त्री होती है वो अपने घर में स्वामित्व बना के रख सकती है और घर की जो लक्ष्मी है उसको भी वो बना सकती है, क्योंकि रेत में शुक्र विराजित है। शुक्र का स्थान घर में रेत होने से आपस में और स्त्री का घर में ज्यादा प्रभाव रहता है और वो घर को अच्छी तरह से रख सकती है। पर आजकल कोई रेत रखता ही नहीं। पुराने जमाने में रेत रखते थे, घर में भी रेत होती थी, बाहर में रेत होती थी। आजकल तो पहले घर में रेत के धंधे हो जाएंगे, रेत को बाहर निकाल दो, सब जगह आपके ऐसे आंगन बना देंगे। पर रेत शुक्र के लिए शुभ होती है, परिवार में स्त्री के लिए सबसे शुभ होती है। तो ये तो शुक्र है उसको कहते हैं पश्चिम दिशा में प्रकट करने के लिए मुख करके माला जपनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं स्वीटी नाथाय नमः। ये हमारे शुक्र के लिए है। और कोई नमस्कार की वेले तो ओम ह्रीं नमो अरहंताय। अब है मंगल ग्रह जो पूर्व दिशा में, ये भी लाल रंग के साथ में जप किया जाता है। ओम ह्रीं क्लीं वासुपुच्छ प्रभवे नमः। इसकी एक माला प्रतिदिन फेरे तो मंगल ग्रह हमारा अच्छा हो सकता है। अभी 2 दिन पहले आई का महाराज तो कोई मंगली को होता है, वो मंगली 30 साल के बाद में या जितनी उम्र है उससे के बाद में मंगली खत्म हो जाता है। ये भूल करते हो जो ग्रह जन्म जात करते वो कभी खत्म नहीं होते, वो अंतिम तक वो ग्रह हमारे साथ में रहते हैं। लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि मंगल ग्रह अब मंगली तो नहीं है, हम बिना मंगली ला सकते हैं या कर सकते हैं। पर भाई बहनों ये सबसे बड़ी भूल है। कभी जो मंगली होगा वो कभी नहीं उतरता, वो जिंदगी भर वो ग्रह साथ में रहता है। ये मत सोचिए 30 साल का हो गया और मंगल उतर गया। अब किसी के साथ में पीपल के साथ में शादी कर दी, इसके उतर गया। ये तो एक पंडितों ने अपनी कमाई के लिए बना लिया, पर कहीं नहीं आता कि किसी के साथ में पीपल के साथ में शादी कर दी और कोई उतर गया। हमने अनुभव किया इस बात का, देखा है कि एक बार किसी कारण से हो गया, लेकिन बाद में 5 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद में जब वो ग्रह दशा आती है तो दोनों में से एक व्यक्ति खत्म हो जाता है या एक व्यक्ति बीमार रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, या घर में तूफान बजता है, एक नहीं रहता है, एक नहीं रहता है। तो ये सही बात है। आप ये मत सोचिए कि मंगल उतर गया अब कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्रह कभी उतरते नहीं है। जन्म जात जो हमने डाली है वो ग्रह तो हमारे रहेंगे। इस बात का सब ध्यान रखेंगे। गुरु है हमारे वो ईशान गुरु, हम पीले रंग के साथ में ओम ह्रीं क्लीं आदि नाथाय नमः इसका हम स्मरण करते हैं। और कोई नमस्कार मंत्र का पढ़े ओम ह्रीं नमो आर्यमाणी, इसका भी माला चल सकते हैं। पर हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, हमारी स्थिरता होनी चाहिए, तब काम होता है। बुध ग्रह जो हरे रंग के साथ में, हरा रंग बुध के साथ में जुड़ा हुआ है
और इसका भी हम माला जपें तो उत्तर दिशा में मुख करके हमें माला जपने चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं शांति माताय नमः। ये तो कीर्तन करती है और नौकार मंत्र में ओम ह्रीं नमो उच्चायामि। ये माला हमारे अगर होती है तो हम ग्रह को शांत कर सकते हैं। शरीर अगर कोई जीवन में साढ़ा शक्ति आती है, उस समय अगर कोई व्यक्ति जागरूक नहीं होता है तो व्यक्ति को पागल भी कर देता है। ये कहते शरीर ऐसा है, अगर उच्च का है, अच्छा है तो आपको जमीन से ऊपर तक ले जाएगा, और अगर आपकी नीच का है या ऐसी साढ़ा शक्ति लग गई है तो आपको ऊपर से दिमाग से नीचे गिरा देगा। शनि बड़ा क्रूर ग्रह है और गुरु के साथ में साढ़े शक्ति में हमारे शरीर को इतना असर करता है। भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है हमें ऊपर की भाग में प्रभावित करता है, कई बार हमें बीच के भाग में, कई बार हमारे पैरों में शनि आ जाता है तो वो बड़ा व्यक्ति को खराब कर देता है। तो शनि को कहते हैं इसको हमेशा खुश रखना चाहिए। आप हर दिन ही इसको जपते रहे। अगर कोई काली माला से जपता है तो भी शरीर काला है, ये काली से ही पसंद रहता है कि काली माला जपने से काला रंग है, वो रंग की बात आ गई तो मैं एक बात बता दूं भाई बहनों, शुक्रवार को कोई भी काला वस्त्र धारण नहीं करें। शुक्रवार काला वस्त्र भी नहीं करें, और जो आप लोग मिठाई वो करते हो, काला जो करते हो, वो शुक्रवार को नहीं करना चाहिए। ये जानते कितना भी शरीर में काला कपड़ा पहना है तो हमारे लिए घातक है। बस इतने में समझ आए, ज्यादा आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं। शुक्रवार के दिन काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो शनि ग्रह है, उसमें ओम ह्रीं क्लीं मुनि सुप्रतनाथाय नमः ये माला जपनी चाहिए। और नमस्कार मंत्र में ओम ह्रीं नमो दुर्गे सप्तसाहुन। अब जो राहु ग्रह है, जिसके कहते हैं कि राहु ग्रह बन जाता है तो ये भी व्यक्ति को खराब कर देता है। ऐसे देखो हर ग्रह है अलग अलग है। अब गुरु ग्रह है, कहते हैं कि केंद्र में अगर गुरु ग्रह बैठा है अच्छी जगह तो सारे ग्रह को समर्पण, कोई ग्रह उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। अगर गुरु प्रबल है तभी तो कहते हैं गुरु को प्रबल करना हो सकती है। आप हर समय गुरु की माला जपनी चाहिए। और एक कहा जाता है कि जैसे आप बैठे हो, गुरु के सामने बैठे हो, और जैसे साथी स्त्री के सामने आप बैठे, इनके आभा मंडल से जो संत है, उनके आभा मंडल से जो किरणें निकलती हैं, वो किरणें हमारे में समाहित होती है, वो भावना हमारे में समाहित होती है। कहने का मतलब है गुरु कमजोर होता है, गुरु के सामने बैठ करके हम ध्यान करते हैं तो हम गुरु को भी प्रबल बना सकते हैं। अगर कोई कमजोर है तो उसको हम प्रबल कर सकते हैं। तो गुरु को सबसे ज्यादा हमें प्रबल करना जरूरी है। और गुरु जहाँ होती है वो हमारी नैया को पार लगा देती है। तो मैं आपको राहु का इसको हमें पूर्व या पश्चिम दोनों में से कोई दिशा में आप माना कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं नेमिनाथाय नमः। राहु ग्रह शांति गुरु गुरु स्वाहा। इसकी माला एक बात का ध्यान रखना, माला कोई जुड़ता है हमारी एकाग्रता होती है। एक तो ग्रह के साथ में एक जो आध्यात्मिक ग्रह हमारे भीतर में है, उस स्थान पर अगर हमारा मन टिक गया, जैसे शक्ति केंद्र पर हमने माला शुरू की, अब जो ग्रह वहां पर है आध्यात्म का ग्रह है और जो नौ ग्रह है, इसको ग्रह को दोनों को संयुक्त करके एकाग्रता से माला तो जब रहे हैं बुद्ध की, और स्थान हमारा दूसरी जगह है तो वो एकाग्रता नहीं बनती, उस स्थान को जागृत नहीं कर सकते। वो स्थान भी अध्यात्म का स्थान भी जानना जरूरी है, उसमें भी हमें ध्यान को केंद्रित करना जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं। इसी तरह से केतु की माला है, उसका पूर्व दिशा में मुख करके और पीले रंग के साथ में ओम ह्रीं क्लीं पार्श्वनाथाय
कीर्तन करता युक्ति करने से और लोकार मंत्र में ओम ह्रीं क्लीं नमो लोहे सब इसका मंत्र करने से हमारे ग्रह वो शांत हो सकते हैं। और वस्तु का है, जैसे हम घर में बैठते हैं वो कहाँ पर बैठना चाहिए, कौन सा स्थान ऊंचा होना चाहिए। हम जैसे वस्तु के आधार पर अगर कोई व्यक्ति आधार पर बैठता है, मैंने बताया जैसे उत्तर दिशा में भारी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल हल्का तो देव स्थान है। अब जैसे कई बार हम घरों में रखते हैं, मंदिर है आपका घर में है, किचन के है, किचन में कभी मंदिर नहीं होता क्योंकि देवता और अग्नि दोनों का विरोध है। देव कभी अग्नि में नहीं रहते, इन दोनों का विरोध है। तो अग्नि में जहां हमारा चूल्हा अग्नि रसोई है, उसमें अगर देव स्थान को मिला दिया तो वो देव स्थान का भाग सही नहीं है। तो जैसे ईशान कोण में कर दोगे, किचन में भी अगर आपने ईशान कोण में कर दिया है तो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि हर समय उस किचन में आग लगती है और आग और देवता के दोनों के विरोध है। तो कई बार हम देखते हैं कि महाराज जगह नहीं है, क्या करें, ईशान किचन में रखना पड़ता है। भाई बहनों, किचन में कभी देव का स्थान नहीं होता है। शांति जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मेरी बात सुनो, इनके पास और भी बहुत है। अभी तो मैंने केवल ऊपर की बातें बताई, मूल की जो अवयव बात की वस्तु शास्त्र में कहाँ रखना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, ग्रहों के बारे में कौन सा साथ में रख गया, क्योंकि साथी सदा ये सही था। तो आपको इतना बता करके अपनी बात को विराम दे रही हूँ, क्योंकि भाई बहनों हमारे घर के 4 दरवाजे होते हैं, 4 दिशा में दरवाजे होते हैं। तो 4 दिशा के दरवाजे के अलग अलग नाम आते हैं और चारों के क्या प्रभाव करते हैं। जैसे किसी के पूर्व दिशा में खुलता है तो इसको बोलते हैं कि ये विजय द्वार है। हमारा घर दरवाजा पूर्व में शुभ माना जाता है, ये विजय द्वार है जिसको उत्तम माना जाता है। और दक्षिण में जिनका दरवाजा खुलता है वो यम द्वार है। ये अच्छा नहीं होता है, दक्षिण दिशा का जो दरवाजा निकलता है यम द्वार है जिसको अशुभ माना जाता है। इसका इलाज भी है, पर समय हो गया, एक दिन कभी और समय लेकर के बताएंगे। और उत्तर का जो दरवाजा है वो अच्छा होता है, वो कुबेर द्वार है, क्योंकि कुबेर देवता सामने विराजमान है। जैसे हम बाहर निकलते हैं एंट्री करते हैं, उस कुबेर देवता की जो शक्ति है हमारे भीतर में आती है, तो ये बड़ा उत्तम फलदायक माना जाता है। और पश्चिम दिशा का जो दीवार दरवाजा होता है इसको मकर द्वार होती है। यह जो ठीक है, मध्यम है, ठीक है, किसी को नहीं है तो काम चलाता है, मध्यम है, वो अच्छा भी नहीं है और एकदम जैसे ये दक्षिण दिशा का यम द्वार है वैसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पूर्व और उत्तर का सबसे श्रेष्ठ द्वार माना जाता है। तो अभी तो इतनी चर्चा करके छोड़ती हूँ। अब इसका कैसे होना क्या होना कभी कैसे सदर साथी देंगे उस हिसाब से आपको बताऊंगी। तो मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ। वस्तु और ज्योतिष ये दोनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं, अगर दोनों का हम ध्यान रखें भाई बहनों, ऐसे तो लोग कहते महाराज जो लिखा है वो होता है, पर आज ऐसी बात मांगे कि नियति कर्म पुरुषार्थ भाग्य चारों एक साथ में है। अगर हम करते हैं पुरुषार्थ तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसको हल्का भी कर सकते हैं। जैसे कोई इतना सामने आने वाली है, हम बृहस्पति दिन उसका माला करते हैं तो वो इतना भागी होगी, वो शांत करेंगे आएंगे जीवन में, लेकिन वो हम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मन उस मंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं आज अपनी बात को एक विराम दे रही हूँ और ये करना चाहूंगी, हमारे जीवन में ग्रह और वस्तु का बड़ा प्रभाव है, इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, ज्ञान की बात कर सकते हैं। एक भावनाओं के साथ ओम